हेलो मेडिकल एंड नर्सिंग मास्टर्स। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये जो हमारा पैरामीटर है ये हमारे किडनी के फंक्शन के बारे में हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे बॉडी में जो अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन रिच डाइट है, वो अमोनिया में कन्वर्ट होती है। अमोनिया हमें जैसे पता है कि बहुत ही टॉक्सिक जो है एक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के लिए स्पेशली हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा न्यूरोटॉक्सिक है। तो इसको हमारे लिवर के जो सेल्स हैं डीएमिनेशन के अंडर ऑर्निथाइन या फिर यूरिया साइकिल के अंडर, ठीक है, हमारे लिवर के जो सेल्स हैं हिपैटोसाइट, उनका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हिपैटोसाइट्स का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कई सारे एंजाइम्स की हेल्प के साथ हमारी अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अब यूरिया जो है तो ये भी बॉडी के लिए काफ़ी टॉक्सिक है, अनसेफ है, बट कुछ समय के लिए बॉडी इसको अपने अंदर रख सकती है। एक सेफ तरीका है वेस्ट को बाहर निकालने का, जो कि हमारी किडनीज जो हैं इसको बाहर निकाल देती हैं। और नॉर्मल जो हमारा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल है, नोट कर लीजिए और हाईलाइट कर लीजिए, ये है हमारा 7 to 20 mg/dl। 7 to 20 mg/dl इसका जो लेवल है वो यहाँ पे होता है। बट जैसे ही किसी पेशेंट के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बर्न जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, उसके क्या कॉजेज हैं। बट उससे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, चलो हम पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज क्यों होगा, ठीक है, फिर हम उसी के साथ सिम्टम्स जो हैं वो कोरिलेट करेंगे। ठीक है जी। तो इंक्रीज होने का रीज़न है डिहाइड्रेशन। और जितना ज़्यादा बॉडी में पानी कम होगा उतना ज़्यादा अमोनिया जो है कंसनट्रेटेड अमाउंट में बनेगी, बन जो है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वो इंक्रीज हो जाएगा। यूटीआई इन्फेक्शन के कारण जो हमारी अमोनिया है, हमारा यूरिया है, वो ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा। ठीक है जी, क्योंकि यूटीआई जो है वो किडनी के नेफ्रॉन्स को, पीसीटी को, डीसीटी को डैमेज कर सकती है। शॉक में हमारा जो बीपी है वो क्या होगा, कम होगा। बीपी कम होगा तो ब्लड का प्रेशर, ब्लड की सप्लाई जो किडनी को है वो कम हो जाएगी। किडनी को डैमेज जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिससे यूरिया लेवल जो है वो इंक्रीज हो सकता है। सिमिलरली एकेआई, अक्यूट किडनी इंजरी, जो कि जिसका रीज़न हो सकता है शॉक, यूटीआई, डिहाइड्रेशन। सीवियर बर्न के कारण एकदम से जो ज़्यादा मात्रा में मायोग्लोबिन है वो किडनी में आएगी और हमारे किडनी के बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ नेफ्रॉन को जो है वो डैमेज कर सकती है। हमारा बोमन कैप्सूल नेफ्रॉन का डैमेज हो सकता है, जिसके कारण हमारा बर्न लेवल जो है वो इंक्रीज आएगा मोर देन 20 mg/dl, 20 mg से ज़्यादा। और नोट कर लीजिए, अगर ये 75 mg/dl से ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे डायलिसिस करना ही पड़ेगा। इंक्रीज प्रोटीन इनटेक, एक पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा रेड मीट, बहुत ज़्यादा फिश, एनिमल प्रोटीन्स, डायरी प्रोडक्ट्स का इनटेक कर रहा है, प्रोटीन रिच सप्लीमेंट ले रहा है, तो उसके अंदर भी यहाँ पे बर्न लेवल जो है वो इंक्रीज हो सकता है। डिक्रीज बर्न लेवल कब होगा? ऑब्वियस है इसका ऑपोजिट, ओवर हाइड्रेशन, ज़्यादा पानी पीने से बर्न लेवल कम हो जाएगा। लिवर का डिसफंक्शन, अगर लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया ही डैमेज हो जाएं, लिवर के सेल्स ही डैमेज हो जाएं, तो हमारा अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा तो ऑब्वियस है यूरिन में कम आएगा। बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है लिवर डिजीज़ का, लो बर्न लेवल। प्रोटीन डाइट, ठीक है जी, कम खाना, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अगर यहाँ पे है, क्वाशिकर, मरासमस, और यहाँ पे जो हमारी है माल न्यूट्रिशन भी हम कह सकते हैं सिंपली कि यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे हो सकता है लो लेवल ऑफ बर्न। तो बात करें रीजंस इंक्रीज और डिक्रीज के बाद यहाँ पे साइन एंड सिम्टम की, तो फटीग जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, फटीग जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि हो सकता है कि मायोग्लोबिन और यहाँ पे हमारे मसल्स के अंदर जो हमारी वेस्ट प्रोडक्ट है क्रेटिनिन वो ज़्यादा हो, एटीपी की सप्लाई कम हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे फटीग जो है वो देखने को मिलेगी।
अल्टर्ड मेंटल स्टेटस जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है, कन्फ्यूज़न जो है यहाँ पे देखने को मिल सकती है पेशेंट को, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट जो है यहाँ पे हो जाएगा, इचिंग जो है यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है, और मसल क्रैम्पिंग पेन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। बात करें इसके ट्रीटमेंट की तो सिंपली इसका इनटेक आउटपुट जो है और हमारे ब्लड यूरिया लेवल को कम करने वाली जो मेडिसिन हैं उनको लेने के बाद हम इसको जो है ट्रीट कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लेस एक्सरसाइज, लो सोडियम डाइट, अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड स्मोकिंग के साथ हम इसको जो है यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। और अगर किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, डायलिसिस की ज़रूरत है, तो उसके साथ भी ब्लड यूरिया लेवल जो है वो मेंटेन किया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल which is very important parameter of the renal function. Thank you for watching this video. Keep sharing, keep subscribing.